हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। समाकलन क्या है? समाकलन हमारा cos x की घात 2 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि cos x का समाकलन क्या होता है। तो इसके समाकलन का सूत्र होता है हमारे पास sin x जमा c, तथा हमारे पास एक और सूत्र होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि x की घात n का समाकलन का सूत्र क्या होता है, तो इसके समाकलन का सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ दो, जो कुल घात आएगी उसे जो की त्यों नीचे लिख दो, जमा c। हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने की ओर हम एक बार दिए गए प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है? I बराबर समाकलन, फिर है हमारा cos x की घात 2 dx। हम यहाँ क्या करते हैं? यह जो cos x की घात 2 लिखी हुई है, इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, किसी ऐसे व्यंजक को लिख दे या इस cos x की घात 2 को किसी ऐसे रूप में बदल दे जिससे कि हमें इस व्यंजक का समाकलन करना बहुत आसान हो जाए। इसके हम cos 2x का सूत्र लगाएंगे। तो cos 2x का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 cos x की घात 2 माइनस में 1। तो cos x की घात 2 का मान यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से यह मान आएगा cos x की घात 2 का 1 जमा cos 2x बटे 2। अब हम क्या करते हैं? अपने प्रश्न में जो cos x की घात 2 है उसके स्थान पर क्या रख देंगे? उसके स्थान पर रख देंगे यह मान। तो चलिए रख दीजिए। तो यह कितना आएगा? यह आएगा I बराबर, फिर है समाकलन 1 जमा cos 2x बटे में कितना है 2, हमने यह मान रख दिया है, फिर है dx। अब हम इस समाकलन को तोड़ देते हैं। तो ये कैसे तोड़ेगा? 1/2 dx, फिर है हमारा समाकलन किसका? cos 2x बटे 2 का, बराबर में चल रहा है I। यह अचर राशियों को हम इस समाकलन से बाहर कर लेते हैं। चलिए कर दीजिए इन अचर राशियों को बाहर समाकलन से। तो ये कितना आएगा? तो I बराबर 1/2 समाकलन से आया बाहर, अंदर क्या बचा? अंदर बचा है x की घात 0 dx, और फिर क्या बचा है? फिर हमारा बचा है 1/2, यह भी बाहर आया। अंदर समाकलन में क्या है? अंदर समाकलन में है cos 2x dx। अब हम यहाँ पर x की घात 0 का समाकलन कर देते हैं। तो यह कितना आएगा? यह आएगा 0 में 1 जोड़ो और जो कुल घात आई है वह घात ही नीचे लिख दो। हमने लिख दी। तो हमने नंबर 2 वाले सूत्र में क्या बताया था? x की घात n का समाकलन यह होता है घात n में 1 जोड़ो और जो कुल घात आएगी उसे नीचे लिख दो। तो हमने यहाँ पे यही किया है। यहाँ घात थी 0, इसमें 1 जोड़ दिया और जो कुल घात आई उसे नीचे लिख दिया है, जमा फिर क्या है? फिर है हमारा 1/2 और समाकलन cos 2x dx। हम क्या करते हैं? इस समाकलन को अलग से हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके लिए 2x को t मानना होगा। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 2x को t मान लिया है। अब हम क्या करेंगे? x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। चलिए कर दीजिए। तो यह कितना आएगा? यह आएगा d/dt। किसका करना है? 2x का, फिर बराबर, फिर d/dt किसका करना है? यहाँ करना है मुझे t का। तो एक अचर राशि है, यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो 2 बाहर आ गया। तो d/dt किसका करना है? x का, बराबर, फिर है d/dt किसका करना है? फिर करना है t का। तो यह कितना मिलेगा? यह मिलेगा हमें dx/dt, और इधर यह हमें मिलेगा, इसकी घात है 1, घात आगे और घात में से 1 कम, यानी कि 1 - 1, और घात हो गई यहाँ 0। किसी की घात 0 तो उसका मान होता है 1। यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला 2 dx/dt का मान हमारा आया है 1। यहाँ से हम dx को क्या लिख देंगे? dx को लिख देंगे हम यहाँ से dt/2। तो जहाँ कहीं भी dx लिखा हुआ मिलेगा हम वहाँ रख देंगे dt/2। तो चलिए रख देते हैं अपने समाकलन में। तो हमारा समाकलन क्या था? हमारा समाकलन था यह, जहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो यह क्या लिखा जाएगा? यह लिखा जाएगा I बराबर 1/2, फिर क्या आएगा? x, चाहे देख लीजिए। फिर आएगा हमारा यह x, क्यों? क्योंकि 0 में जब 1 जुड़ेगा तो बचेगा 1, तो x की घात हो गई 1। फिर हम लिखेंगे जमा हम आधा यह, फिर है हमारा समाकलन, और समाकलन में है हमारा cos, और cos फिर क्या था? 2x। 2x को हमने कितना माना है? 2x को हमने माना है यहाँ पर t। तो यह रहा 2x को हमने माना है t, यह है 2x को हम t, और dx हमारा कितना आया है? dx हमारा आया है dt/2। तो यह भी रख देंगे।
तो रख दीजिए, तो हमारा टी, यह आया हमारा dt/2। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, 1/2x जमा यह दो की आपस में गुणा हो जाएगी तो हो जाएंगे 1/4, फिर है समाकलन, फिर है cos t dt। cos t का समाकलन का सूत्र मैं अपनी मुख्य अवधारणा में बता चुका हूँ। इसका क्या सूत्र होता है, यहाँ t के स्थान पर बस x है तो इसका भी सूत्र हो जाएगा sin t। तो आगे लिख दीजिए क्या मिलेगा हमें, यह हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार कि 1/2 फिर है x जमा 1/4, फिर यह हो जाएगा हमारा sin t जमा c। t के स्थान पर हम वही मान रख देते हैं जो हमने t को माना हुआ था। क्या माना हुआ था, हमने माना हुआ था यह है 2x, तो रख दीजिए sin और फिर ये हो जाएगा 2x जमा c। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है हमारे i, तो i लगाते हुए चलें। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।